जय हिंद। नमस्कार दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर स्तरीय जो है भर्ती परीक्षा को लेकर के द प्लेटफॉर्म का जो है सेट नंबर आज 5 को कवर करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ऑलरेडी मैंने जो है क्लास 4 तक आपको अपलोड कर दिया है, जो कि आपको प्ले लिस्ट जो है बीएसएससी करके मैंने स्पेशली बना दिया है। तो वहां से करके आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि देखिए इसमें क्या है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। 150 क्वेश्चन आपका टोटल आपका पूछा जाना है, जिसमें कि टाइम काफ़ी ज़्यादा आपका कम रहता है। तो देखिए कुछ रीजनिंग और जो है मैथमेटिक्स के अगर टीचर रहेंगे तो बोलेंगे आपको जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर आपको अच्छा खासा वेटेज रखना है। लेकिन इसमें अगर एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो टाइम आपका कम रहता है। इसमें क्या होती है कि अगर आप जीएस पेपर पर अच्छा खासा आपका अगर पकड़ है, जैसे कि अगर देखा जाए तो 25 मार्क्स का आपका जो है इसमें आपका साइंस का आपका पूछा जाएगा। और वही अगर जीके का स्पेशली अगर बात किया जाए तो इसमें आपका टोटल आपका 50 नंबर का आपका जीके हो गया और 25 मार्क्स का आपका हो गया साइंस, जो कि जनरल साइंस आपका बेसिक स्तर से आपका पूछा जाता है। ज्यादा कुछ आपका रहता नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पर जो है ज्यादा क्वेश्चन को आप बना लेंगे। इसमें देखिए क्या है कि इसको अगर अच्छा खासा अगर कमांडिंग रखते हैं आप इस पर, यानी कि जीएस के पेपर पर, तो बिना पेन चलाए यानी कि पढ़ने में ही सिर्फ जो आपको समय लगेगा, बाकी आपको क्वेश्चन बनाने में नहीं, सिर्फ आपको जो है आपको टिक करते चलना है। उसके बाद देखिए रीजनिंग में क्या होता है कि रीजनिंग आपको सबसे पहले आपको पढ़ना है, फिर आपको बनाना है। ऐसा नहीं कि रीजनिंग आपको नहीं पढ़ना है और मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, सारा कुछ आपको पढ़ना है। लेकिन जीएस पेपर पर अच्छा खासा अगर कमांडिंग रहेगा तो बिना आपका जो है टाइम वेस्ट किए आप जो है ज्यादा क्वेश्चन को बना लेंगे, जो कि स्कोर को काफी ज्यादा आपका बेहतर आपका बनाएगा। बाकी जो स्पेशली जिस चीज का टीचर रहेंगे तो वही आपको जो है सजेस्ट करेंगे कि आपको यही आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन अपने तर्क के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि आपका जीएस पेपर अगर अच्छा खासा कमांडिंग आपका है तो बिना पेन चलाए बनाएंगे तो आपका टाइम भी आपका बच जाएगा। बाकी जो आपका मतलब मैथ और रीजनिंग तो आपको बनाना है ही आपका। तो इस तरह से आप सभी लोगों को जो है ज्यादा आपको सेट लगाना है। और आज के सेशन में हम लोग जो है जीएस के पेपर को कवर करने वाले हैं। और देखिए आपका 150 क्वेश्चन यानी कि टोटल इस सेट का जो है 150 क्वेश्चन का आपको पीडीएफ आपको भेज दिया जाता है। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग और मैथमेटिक्स और साथ ही आपका जीएस का। तो आज हम लोग जो है जीएस को कवर करने वाले हैं प्रत्येक सेट में। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो देखिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000 आपका 9-10 आपका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार कहा जा रहा है कि ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा 2000 आपके 9-10 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। और आपको एक चीज याद रखना है कि आर्टिकल आपका जो 243 है, इसी में आपका क्या है कि आपके इसी का अधीन जो है आपका क्या है कि आपका राज्य विधानमंडल हो, चाहे आपका जो है ग्राम पंचायतों की संरचना को लेकर के अगर ढांचा की अगर हम बात करें तो ये सभी जो आपका वर्णित आपका ही आपका आर्टिकल 200 आपका 43 के अंतर्गत आपका वर्णित है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट से आपका। तो साथ ही याद रखेंगे पंचशील जो समझौता हुआ था ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। राइट आंसर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। और याद रखेंगे आप सभी लोग की जो पंचशील आपका समझौता हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका हुआ था 29 अप्रैल 1954 को जो है पंचशील आपका समझौता हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में आप सभी लोगों को बताना है कि बिहार देखिए नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि बिहार में कुल कितने जिले हैं, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। बिल्कुल आप लोगों ने जो है बना लिया होगा, लेकिन काफी सारे छात्रों को पता भी नहीं रहता। जिससे कि बीएसएससी में अगर देखा जाए तो अभी आपका जो है वायरल आपका चल रहा है, जिसमें कि जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कितने जिले हैं, तो कोई 27 बता रहे हैं तो कोई कुछ बता रहे हैं। तो देखिए बिहार में अगर बात किया जाए तो अभी एग्जैक्ट जो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर ये आपका हो जाएगा 38। ध्यान रखेंगे बिहार में टोटल जो है आपका 9 आपका जो है परमंडल आपका है, वही अगर हम बात करें जिला का तो आपका टोटल जो है आपका 38 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे अगला में आप सभी लोगों को बताना है। कहा जा रहा है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा राल्फ फिच आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा हेरोडोरम आपका मॉडल हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिएगा पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कहा जा रहा है कि कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह आपका तुगलक हो जाएगा। ध्यान रखेंगे फिरोज शाह तुगलक राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सभी के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है। देखिए अगर हम बात करें काल कर्म अनुसार आपको व्यवस्थित आपको करना है। जैसे कि हम लोग बात करें कि जो अमृतसर आपका घटना हुआ था, दोस्तों ध्यान रखेंगे अमृतसर में ही आपका चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। और ये जो आपका हुआ था ये आपका 1919 में आपका हुआ था। तो 1919 यहाँ पर आपका हो जाएगा। वही अगर चौरी चौरा हत्याकांड की अगर हम बात करें अमृतसर में जो हुआ था आपका ये आपका हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि आपका 13 अप्रैल आपका
1919 को आपका हुआ था। इसके अलावा चौरी चौरा हत्याकांड की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखेंगे 1922 में जो है ये आपका चौरी चौरा हत्याकांड आपका हुआ था। इसके अलावा देखिए चंपारण आंदोलन की अगर हम बात करें तो साथ ही याद रखेंगे चंपारण आंदोलन जो हुआ था ये आपका 1917 में हुआ था और ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है भारत में पहला जो है सत्याग्रह था। इसके अलावा देखिए मोपला विद्रोह की अगर हम बात करें तो मोपला विद्रोह जो आपका हुआ था ये आपका हुआ था 1921 में आपका हुआ था। अब आप लोगों को एडजस्ट करना है और बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट में अगर हम बात करें तो कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा 1917 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि पहला आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन में आपका, तो पहला आपका सी आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका सी आपका हो गया। उसके बाद देखिए 1919 आपका आ जाएगा, यानी कि आपका दूसरे नंबर पर आपका क्या आ जाएगा तो 1919, यानी कि आपका फिर आपका ए आ जाएगा, तो ए आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 1900 आपका 21 हो जाएगा, यानी कि आपका डी हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो है बी आपका हो जाएगा 1900 आपका 22। तो देखिए आपका सी ए आपका डी बी आपका हो जाएगा। सी ए डी बी देखिए जो दिया गया है ऑप्शन आपका सी में दिया गया, तो राइट आंसर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि जैन धर्म कहा जा रहा है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ, ये आपको हमारा पूछा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कहा जा रहा है कि रेशम मार्ग पर किस वंश के शासक का अधिकार था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण का, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा देखिए पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है आपका किया गया है। और ध्यान रखेंगे आप सभी लोग इन सभी चीज़ों का जो वर्णन आपका किया गया आर्टिकल आपका जो है 200 आपका 43 में आपका किया गया, ध्यान रखेंगे। और देखिए पूछा जाता है कि जो है कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था को एक राज्य जो है आपका संविधान का स्वरूप मिला, तो ध्यान रखेंगे आपका 73वां संविधान संशोधन आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे पंचायती राज जो संस्था है ये आपके राज्य सूची का विषय है, इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे जो काफी ज्यादा आपका इंपोर्टेंट आपका है। अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है, ये आपको हमारा पूछा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, ऑप्शन आपका जो है सी आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कहा जा रहा है कि शैलकृत गुफा में कहा जा रहा है 11 सिरों से कहा जा रहा है कि बोधित यहाँ पर आपको दिया है कि बोधित सत्व का अंकन मिलता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये जो आपका मिलता है ये आपका एलोरा में मिलता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि सरदेश मुखी की वसूली कहा जा रहा है कि शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के कहा जा रहा है कि पुश्तैनी कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया कि सरदेश मुख थे और कहा जा रहा है कि सरदेश मुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका जो है 1/10 आपका वसूला जाता था। और जिस भी क्वेश्चन में आपको जो है प्रॉब्लम हो तो आप सभी लोग रिपीट करेंगे उस क्वेश्चन को ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। अगला प्रश्न हमारा कि मराठों एवं कहा जा रहा है कि अहमद शाह अब्दावली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। कौन पेशवा था ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और देखिए अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो इसी से आपका रिलेटेड आपका है कि नादिर शाह ने जो मोहम्मद शाह के काल में जो आक्रमण किया था ये आपका कब किया था, ये आपका प्रीवियस पेपर का आपका क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये जो आपका मैंने आपको फैक्ट कवर किया ये आपका प्रीवियस पेपर में जो है आपका पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वालाजी बाजीराव, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एक बार आप लोग रिपीट कर लेना कि मराठों एवं जो है अहमद शाह अब्दावली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था, तो आपका हो जाएगा बालाजी बाजीराव, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा देखिए पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि कृष्णा नदी पर स्थित कहा जा रहा है कि श्री सेलम बांध किस नदी में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह के द्वारा जो है किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा आपको देखिए पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा संचित होता है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ध्यान रखेंगे तमिलनाडु जो है अभी इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तालाब से सिंचाई को लेकर के तो ये अभी जो अग्रणी राज्य है। और साथ ही अगर देखा जाए तो जो है पवन ऊर्जा को लेकर के भी अगर देखा जाए तो तमिलनाडु जो है ये पूरा भारत में जो है अभी प्रथम स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और इसके नीचे दिए गए कूटों में से सही का आपको चयन करना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपको दिया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, इससे आपका अलग करके भी आपका पूछा जाता है। जैसे आपका पूछेगा कि जो आपका हुंगल आपका है ये आपका कि कहाँ पर स्थित है, या फिर बाघ अगर टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो ये आपका कौन सा इसके लिए जो है प्रसिद्ध आपका है, किससे संबंधित आपका है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हुंगल की अगर हम बात करें
तो आपका दांची ग्राम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे दांची ग्राम आपका हो जाएगा। और वही अगर हम बाघ की अगर हम बात करें तो साथियों याद रखेंगे कि जो आपका बाघ है, बाघ आपका जो है ये सुंदरबन जो है ये आपके बाघ जो है आपका रिजर्व को लेकर के जो है आपका संबंधित आपका हो जाएगा सुंदरबन। इसके अलावा देखिए भारतीय अगर सिंह की अगर हम बात करें ना तो भारतीय सिंह जो आपका है ये आपका चला जाएगा, ये आपका गिर वन के साथ चला जाएगा। वही अगर हम बात करें कि राही नोसेसोस की बात करें तो ये आपका हो जाएगा काजीरंगा के साथ, ठीक है। और एक सिंह वाले गेंडा के लिए भी जो है आपका काजीरंगा आपका काफी ज्यादा प्रसिद्ध आपका है। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन जो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, आप सभी लोगों को लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कौन सा हो जाएगा, बी, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो लास्ट वाला आपका ए के साथ गया है और ऑप्शन में जो है सिर्फ आपको बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिएगा पूछा जा रहा है। अगला में आप सभी लोगों को बताना है, कहा जा रहा है दिया गया यहाँ पर आपको कि सतुपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। साथियों याद रखेंगे सतुपंथ जो ग्लेशियर है ये आपके उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है, ये आपको नंबर बताना है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा शून्यकाल, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा पूछा रहे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है और जोरदार तरीका से आप सभी लोगों को अभी से ही शुरू कर देना है, क्योंकि एग्जाम काफी जल्दी आपका होना है। जैसे कि आप देख पाएंगे कि लगातार जो है उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है कि 10 लाख जो है रोजगार पूरा करना है और चुनाव से पहले करना है। तो कहीं ना कहीं जो है एग्जाम जिस प्रकार से इसका भी पेपर में आपका दिया गया था, और देख पाएंगे कि पहले जो भी आपका पेपर में आपका दिया जाता है ये कहीं ना कहीं आपका ऑफिशियल आपका रहता है। और देख पाएंगे उसी तरह बिहार पुलिस के अंतर्गत भी आपका हुआ, इसका भी आपका दे दिया गया है कि जनवरी फरवरी में इसका एग्जाम होना है। तो कहीं ना कहीं जो है एग्जैक्ट इसका जो है काफी जल्दी एग्जाम आपका होना है। तो पहले से प्रिपेयर रहे, क्योंकि काफी अच्छा खासा जॉब है और काफी ज्यादा जो है इस पर कंपटीशन भी आपका होना है। तो पहले से आप लोग प्रिपेयर रहे। अगला क्वेश्चन में हमारा देखिए नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो ये जो आपका किया गया है सामाजिक, आर्थिक और जो है राजनीतिक न्याय को लेकर के किया गया है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वित्त आयोग कहा जा रहा है कि संस्तुतियां ये क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सरकार द्वारा जो है, ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृति या फिर जो है अकृषित जो है अस्वीकृति कर दी जाती है। तो राइट आंसर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग जो है वित्त आयोग की जो है संस्तुतियां के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा प्रश्न है देखिए पूछा है कि मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसी अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए कुछ छात्र को स्पीड लगता है, तो अगर आपको स्पीड लग रहा है तो बताएंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है थोड़ा धीरे चला जाएगा। तो देखिए साथियों याद रखेंगे कि मंत्री परिषद से कहा जा रहा है कि पद त्याग करने के लिए मंत्री जो है किसी अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये करेगा राष्ट्रपति को, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा पूछा रहा है कि भारतवर्ष के लिए एक कहा जा रहा है कि संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो है 1900 आपका अब 35 के अधिनियम के तहत हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, प्रीवियस सेट मैंने एक ही सेट आपको दिया था, लेकिन आप देख पाएंगे काफी ज्यादा क्वेश्चन आपका मिल भी रहा है सेट से आपका। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और प्रीवियस जो है साइंस जो है 25 मार्क्स के लिए आप सभी लोगों को टेंशन नहीं लेना है, इसको मैं कंप्लीट आपको अच्छे तरीके से आपको कराऊंगा। और प्रीवियस पेपर में जितनी भी आपका साइंस आया है सारा कुछ आपको रिवील आपको किया जाएगा, और काफी जल्दी हम लोग जो है इसको भी कमांडिंग करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम, और देखिए अगर साइंस की अगर हम बात करें ना, साइंस में अगर आप अच्छे खासा अगर प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप 25 में जो है 20 प्लस आप बिल्कुल आप कर जाएंगे, सिर्फ आपका प्रैक्टिस अगर अच्छा खासा आपका रहा तो। अगला में देखिएगा कहा जा रहा है कि भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका जो है 1935 का अधिनियम, ये वही करा दिया मैंने। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए लोकसभा जो होता है ये आपके जो है अस्थायी सदन होते हैं, और इसे जो है भंग आपका किया जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है इसे भंग कर सकता है लोकसभा का। लोकसभा का देखिए जो कार्यकाल होता है ये आपके 5 वर्ष का होता है, ध्यान रखेंगे। वही राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है ये आपका 6 वर्ष का होता है, और राज्यसभा का भी कार्यकाल आपका 5 वर्ष का आपका होता है। लेकिन राज्यसभा को कभी भी जो है भंग आपका नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपके जो है अस्थायी सदन आपके माने जाते हैं। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे, ऑप्शन आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कहा जा रहा है कि आसियाना का सदस्य नहीं है, ये आपको मैं बता रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आसियाना, देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आसियाना होता क्या है। देखिए ये इसका फुल फॉर्म भी आपका पूछा जाता है, तो आपका ASEAN आपका होता है, ध्यान रखेंगे। और इसका देखिए फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ, एसोसिएशन ऑफ आपका साउथ हो जाएगा। उसके बाद ईस्ट एशियन, उसके बाद आपका हो जाएगा नेशंस, इसका ये आपका फुल फॉर्म होता है। और देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो इसकी स्थापना आपका हुआ था ये आपके 1967 में जो है आसियाना की स्थापना हुआ था। अब देखिए आप सभी लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है
आसियाना का सदस्य नहीं है, ये आपको मेरे बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका बांग्लादेश जो है आसियाना का सदस्य नहीं है, बाकी जितने भी आपको दिए गए हैं ये सभी जो आपके आसियाना के सदस्य है। तो राइट आंसर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिएगा पूछा रहे कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए निर्देशित करता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। ध्यान रखेंगे और माइंड में आप लोग फिट रखेंगे। आर्टिकल आपका 40 हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। और कोई भी एग्जाम देने वाले हैं आप तो जीएस पर आपका अच्छा खासा आपका कमांडिंग आपको रखना है। अभी आपका रिसेंटली जितनी भी आपका जो है बिहार के अंतर्गत आपका वैकेंसी आपका आ रहा है, ऑप्शन आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी में आपका जीएस का आपका वेटेज आपका रहता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है एग मार्क है। तो देखिए एग मार्क क्या है ये आपको मेरा बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे गुणवत्ता गारंटी की मोहर आपका जो होता है ये आपका एग मार्क होता है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि जारवा जनजाति पाई जाती है। तो जारवा जनजाति जो आपका होता है ये आपका जो है निकोबार द्वीप में पाई जाती है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो भूमध्य रेखा की अगर बात किया जाए तो आपका कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया हो जाएगा। याद रखेंगे, माइंड में फिट रखेंगे, किन देशों से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। तो कोलंबिया, केन्या और जो है इंडोनेशिया से होकर के आपकी गुजरती है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लोकसभा का गैर जो है निर्वाचित, सॉरी हाँ ठीक है, आपका लोकसभा का जो है गैर निर्वाचित आपका सदस्य हो जाएगा, जो कि क्या हो जाता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है भाग आपका नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्यमों का वर्गीकरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका आधारभूत और आपका जो है उपभोक्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा पूछा जा रहा है, अगला में आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका तो ये आपका हो जाएगा आधारभूत आपका उपभोक्ता आपका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है। अगला में देखिए जो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहाँ से लॉन्च किया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आप सभी लोगों को रिसेंटली भी आपको पता होगा कि ये जो आपका किया गया है ये आपका सतीश धवन जो है अंतरिक्ष केंद्र से आपका किया गया है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये जो आपका किया गया है साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका 14 जुलाई 2023 को आपको किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं, कहा जा रहा है कि बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है। तो साथ ही इसे कहा जाता है आपका मांग निक्षेप कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो संघीय बजट से अगर हम बात करें तो कटौती प्रस्ताव का है, ऑप्शन आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग कि पद्मश्री पुरस्कार के लिए 2023 में जो चुना गया है आपका ये टोटल आपका जो है 3 को चुना गया है, ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि मुद्रा अवमूल्यन का परिमाण होता है। तो देखिए मुद्रा अवमूल्यन का परिमाण ये होता है कि वस्तु जो होता है एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वस्तु का जो आपका वैल्यू होता है ये काफ़ी ज़्यादा आपका बढ़ जाता है, क्योंकि मुद्रा का जो है अस्फीति हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मुद्रा अवमूल्यन का परिमाण क्या होता है ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर जो आपका राइट हो जाएगा ये निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में क्या हो जाता है सुधार, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, यानी कृषि परिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या टोटल कितनी है, तो ये आपका हो जाएगा टोटल आपका 20 है। अगला प्रश्न है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा एग्जैक्ट अगर बात करें तो ये लगभग आपके 5 किलोमीटर है, ऑप्शन आपका जो है डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला में आप सभी लोगों को बताना है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, तो ये आपका मात्र हो जाएगा अजंता, ऑप्शन आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि जो अजंता आपका है ये पर्वत श्रेणी केवल जो है एक ही राज्य में आपका फैला हुआ है, और एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो आपका कहाँ पर है, तो साथ ही याद रखेंगे आपका अजंता जो है पर्वत श्रेणी पश्चिम भारत में जो है आपके अवस्थित है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए मुद्रा की अगर हम बात करें तो अगर देखा जाए तो इस प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर आपको दिया गया है बोल्गिया आपका लेब से आपका संबंधित है, ये आपका बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आपका दिया गया। इसके अलावा देखिए आपको याद रखना है कि जो आपका ओलंबिया आपको दिया गया ये आपका लेग से आपका संबंधित है। वही अगर हम बात करें कि मोल्दोवा जो है आपका
आपका लघु से आपका संबंधित है। इसके अलावा और भी आपका मुद्रा आपका है, जैसे हम बात करें कि कीना आपका है तो ये आपका किसी आपका संबंधित है, आपका पोर्ट आपका जो है मेरसबी से आपका संबंधित है। डॉलर की अगर हम बात करें तो ये आपका फिजी से आपका संबंधित है, फिर आपका जो अमेरिका से भी आपका संबंधित है। लू की अगर हम बात करें तो जस्ट अभी यहाँ पर आपका जो है आपका हो चुका है कि आपका मोल्दोवा से आपका। लेकिन देखिए इटली जो आपको दिया गया है ये आपका दिया गया यूरो से आपका संबंधित है, यही आपका यहाँ पर जो है आपका गलत दिया गया है। तो इटली जो आपका यूरो से जो संबंधित किया गया है ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन जो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला मैं आप सभी लोगों को बताना है, और देखिए यहाँ से आपको थोड़ा आपको याद भी रखना है कि जो इटली का आपका मुद्रा आपका है ये आपका यहाँ पर दिया गया है आपका यूरो। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर आपका गलत दिया गया है, क्योंकि इटली की अगर मुद्रा की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है, चूंकि मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो साथ ही याद रखेंगे आपका लीरा होता है। इटली की मुद्रा आपका क्या है तो आपका हो जाएगा लीरा। यहाँ पर आपको यूरो दिया गया है जो कि आपका गलत था, इस कारण से आपका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा है कहा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की द्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते जिसके कारण प्रभावित होती है, ये आपको हमारे बताना है। तो ये आपको हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है, तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत, ऑप्शन आपका जो है बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि अलमट्टी बांध किस नदी पर है, तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो अलमट्टी अगर देखिए अगर बांध की अगर हम बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका कृष्णा नदी पर जो है अलमट्टी बांध आपका बना हुआ है। इसके अलावा देखिए अगर बात करें तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि हीराकुंड परियोजना के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये आपके महानदी के तट पर जो है ओडिशा राज्य में आपका स्थित है। इसके अलावा याद रखेंगे आप त्रिवेणी नहर जो है ये गंडक से आपका निकलता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। वही अगर हम बात करें कि जो हनुमान आपका बैराज है ये कोसी नदी पर स्थित है जो कि बिहार में स्थित है। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि देश के निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस राज्य में सबसे अधिक जो है पहले सूर्योदय होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बताना है आप सभी लोगों को कि जो है देश के किस राज्य में जो है सबसे पहले सूर्योदय होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय एथलीट कौन है, ये आपको हमारा बताना है। ये आपको हो जाएगा नीरज चोपड़ा, ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला में आप सभी लोगों को बताना है। कहा जा रहा है कि भारत के विश्व में पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है लॉस एंजिल्स आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथ ही यह जो लिखा गया आपका रस्किन ब्रॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो आपका 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह डैश व संविधान संशोधन का विधेयक है। देखिए ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक बार आप लोग रिपीट कर लेना है। कहा जा रहा है कि 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षण करने का प्रावधान किया गया है। यह 10वां संविधान संशोधन विधेयक है। तो बताएंगे कौन सा जो है संविधान संशोधन विधेयक को पारित करके जो है 33% जो है महिलाओं को जो है आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये आपका पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 128वां संशोधन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता है, तो यह अभी जीता है आपका श्रीलंका को हरा करके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन आपका हो जाएगा CuSO4Fe। और देखिए यहाँ पर आपका विस्थापित, देखिए यहाँ पर जैसा कि देख पाएंगे कॉपर को जो है विस्थापित कर दिया है, क्योंकि कॉपर के रिस्पेक्ट में जो आपका आयरन होता है ये ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया आपका, तो यहाँ पर देख पाएंगे कि कॉपर सल्फेट से जो है ये आयरन को क्या किया, तो आयरन को जो है ये आपका खींच करके जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल जो है ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ क्या है, ये आपको हमें बताना है। तो इसके लिए आपका जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री से जो है ऊपर का तापमान होना आवश्यक है। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो दोस्तों ये जो आपका मिलता है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो है पवनों में ज़्यादातर विविधता देखने को मिलता है। और वैसे आप लोग डायरेक्टली याद रखेंगे, देखा जाए तो अलैंगिक जनन के अंतर्गत जो है लैंगिक जनन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो है विविधताएं देखने को जो है मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का
इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो दोस्तों इसमें आपका ग्रेफाइट का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्पंज क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो स्पंज देखिए एक प्रकार का जो है आपका जीव है। राइट आंसर जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये समुद्र में आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट में आप सभी लोगों को बताना है कि एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगे यदि, तो इसे आप क्या कहेंगे, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो इनमें से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आपको आप समझेंगे, कहा जा रहा है कि एक बीकर में 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, तो कहा जा रहा है कि जल कहा जा रहा है कि ऊपर से होकर बहने लगता है, तो इसे आप क्या कहेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का जो घनत्व होता है ये सबसे आपका जो है अधिकतम आपका होता है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कि 4 डिग्री से जो है गर्म किया जाए, यानी 4 डिग्री से अगर गर्म किया जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका घनत्व जो है सबसे अधिकतम होता है। तो घनत्व जब कम होगा तो यानी पानी आपका फैलेगा, और फैलेगा तो ये आपको ऊपर जो है गिरने लगेगा, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। और फिर 4 डिग्री से अगर ठंडा किया जाए तो भी इसका क्या होता है, घनत्व जो है आपका कम होने लगता है, तो पानी आपका फैलेगा, इस भी कारण से जो है आपका गिरने लगेगा। तो ऑल ऑफ दीज आप सॉरी यहाँ पर आपका बोथ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और जो है आपका बी आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, भूमंडलीय तापन का जो है मुख्य रूप से आपका कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होता है, चाहे आपका ग्लोबल वार्मिंग हो, इसके अलावा आपका जो है ग्रीन हाउस प्रभाव हो, तो इसके लिए मुख्य रूप से जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतः परद्रव्य जालिका कहा जा रहा है कि बहुत सी दवाओं से डैश का कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि आपका निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, यकृत। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि। तो लैंप की बत्ती में तेल ऊपर क्यों चढ़ता है, तो ये आपका हो जाएगा कोशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। राइट आंसर जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा केशिकत क्रिया भी आपका हो जाएगा, या फिर विसरण क्रिया भी दिया रहता है, तो आपका विसरण क्रिया आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम की संरचना में होती है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका हो जाएगा आरएनए तथा आपका जो है प्रोटीन्स आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अक्षमा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे अक्षमा के रोगियों में जो है आपका जो है आपका रिफ्लैप्सिन आपका होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो है आपका रिफ्लैम्सिन आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि अक्षमा के जो है रोग में जो है औषधि के रूप में ये आपका प्रभावशाली होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को कहा जा रहा है कि हल्दी के लेप में कहा जा रहा है कि मिलाया जाता है तो इसका रंग डैश हो जाता है, तो इसका रंग कैसा हो जाता है, इसका रंग आपका लाल हो जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला में आप सभी लोगों को बताना है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो सही नहीं की अगर हम बात करें तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस ताप पर कहा जा रहा है कि शासकीय भारतीय डॉक्टर की कहा जा रहा है कि उपमा प्रदान की गई है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका जो राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, और तुलसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, एक बार रिपीट करेंगे। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है चूंकि आपका नया क्वेश्चन आपका है कि किस पादप को कहा जा रहा है कि शासकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है, तो ये तुलसी को किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है उपार्जित लक्षणों की जो है आपका जो है वंशानुगति से आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि लेमार्क के द्वारा जो है उपार्जित लक्षण को जो है प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु वायरस पर प्रभावी नहीं होती है क्योंकि इसमें डैश का अभाव होता है। तो इसमें जो अभाव होता है आपका कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि क्वेथन क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए अगर क्वेथन की बात करें तो कोई भी तापमान पर क्या होता है कि जब द्रव जो है ये आपको उबलना प्रारंभ करता है, तो जिस निश्चित ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है इसे क्वथनांक बिंदु कहा जाता है। तो एक निश्चित तापक्रम पर ये क्या है, पानी उबलता है, ऑप्शन आपका सी राइट ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है यहाँ पर आपका एन में यहाँ पर आपको दिया गया 11, उसके बाद आपको 22 दिया गया है। से कहा जा रहा है कि अगर बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका जो है मैग्नीशियम आपका बनेगा। ध्यान रखेंगे क्या बनेगा, आपका मैग्नीशियम आपका बन जाएगा। क्योंकि अगर बीटा को आप निकालते हैं तो जो नीचे वाला रहता है ये आपका एक बढ़ जाता है, तो एक अगर बढ़ाएंगे तो आपका सोडियम से आपका क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम। क्योंकि ये परमाणु संख्या को रिप्रेजेंट करती है नीचे जो आपको दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। बीटा को निकालने के बाद जो है एक आपका बढ़ता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि ठोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
गलत है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सभी ऑप्शन आपको इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ जाएगा, तभी आपका क्लियर होगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि किसी ठोस का आकार और आकृति निश्चित होते हैं जो स्वतः परिवर्तित नहीं होते हैं। तो बताएंगे आप इस ये आपका राइट है या फिर आपका गलत है। देखिए कहा जा रहा है कि किसी ठोस का आकार और आकृति निश्चित होते हैं जो स्वतः परिवर्तित नहीं होते। अच्छा, सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि किसी ठोस को गर्म किए जाने पर कहा जा रहा है कि उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको यहाँ पर छांटना क्या है कि कौन सा आपका गलत दिया गया है, तो यही आपका गलत दिया गया है, बाकी आपका जो है सभी आपका करेक्ट आपको दिया गया। ध्यान रखेंगे, ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, जो कि आपका गलत दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम कब होगी, तो ये लाल प्रकाश के लिए जो है अधिकतम होगी, क्योंकि लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है ये आपके अधिकतम होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सरल लोलक का आवर्तकाल जो होगा ये आपके अनंत होगा। कृत्रिम जैसे कर दिया तो ये आपका जी का मान से इसमें किसी प्रकार का आपका मतलब नहीं रहेगा, और जी के मान से जब कोई मतलब नहीं रहेगा तो ये आपका जो है अनंत आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में कहा जा रहा है कि चिन्हांकित कहा जा रहा है कि उपकरणों के नाम लिखें। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपको सारा कुछ आपको दिया गया है, तो आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये किस प्रकार का उपकरण है ये आपको पूछा जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कहा जा रहा है कि जो है इस उपकरण का आपको जो है नाम बताना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको सेल दिया गया है, कुंजी आपका दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर आपका लगा है। गैल्वेनोमीटर जो है धारा को इंडिकेट करता है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप इसको जो है क्या आप बोल सकते हैं। तो देखिए साथियों, इसको हम लोग जो है वोल्ट मीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर बोलेंगे, और वोल्ट मीटर का ही काम आपका गैल्वेनोमीटर करेगा। ये क्या इंडिकेट करेगा, तो आपका वोल्ट को, ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे। अगला मैं आप सभी लोगों को बताना है कि एक ऐसा उपकरण जिसे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित स्पष्ट होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित अगर करना है तो ये आपका मात्र आपका एक आपका जो है विद्युत आपका धारा हो जाएगा, और इसके लिए देखा जाए तो आपका बल्ब हो जाएगा, जो कि विद्युत ऊर्जा को जो है प्रकाश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग डैश जगत का भाग होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, टेरिडोफाइटा जो होता है ये आपका प्लांटी हेलमेंथीज के अंतर्गत आता है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और टेरिडोफाइटा यहाँ पर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आपका प्लांट के अंतर्गत आ जाएगा, प्लांटी आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा देखिए नेक्स्ट में पूछा रहे, कहा जा रहा है कि 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक प्रभावित होती है, तो इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए इसके लिए एक आपका फॉर्मूला आपका होता है, H बराबर आपका I² आपका होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए I² लगाने से अलावा आपको जो है विद्युत ऊर्जा जो है पूछा जा रहा है कि कितना जो है व्यय होगा, यानी कि खपत होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, विद्युत ऊर्जा कितना खपत होगा ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसके लिए देखो आपका फॉर्मूला जो आपका होता है, सिंपली यहाँ पर देखिए हम बराबर यहाँ पर कर लेते हैं कि विद्युत ऊर्जा कितना खपत होगी। तो इसके लिए आपको सिंपली आपका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाता है V × I × आपका जो है आपका T हो जाता है। तो सिंपली आप लोग पुट करेंगे यहाँ पर, तो 220 आपको टोटल यहाँ पर आपको वोल्ट दिया गया, तो 220 हो जाएगा। आई आपका 0.2 दिया गया, तो इसको रखेंगे, और यहाँ पर आपको 10 जो है मिनट आपको दिया गया है। तो दोस्तों 10 आपको मिनट दिया गया है, मिनट को सिंपली आपको जो है सेकंड में आपको लेकर के आपको चले जाना है, इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका आएगा ये आपका ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को इसको कैलकुलेट करना है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी जो है एग्जैक्ट आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो है मैथमेटिक्स का आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो मैथमेटिक्स में आपको सेट भेज दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक ही बार में सब कुछ जो है कवर करना है, 150 क्वेश्चन आपका संभव आपका नहीं है। तो मैथमेटिक्स आपको अलग से हो सकता है कि आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। बाकी सबसे पहले हम लोग जो है जीएस को कवर कर लेते हैं, क्योंकि जीएस का अगर देखा जाए तो काफी अच्छा खासा आपका वेटेज रहना है, 75 क्वेश्चन आपका रहना है, 150 में मतलब आप कर सकते हैं कि 50% जो रहेगा इसी पर आपका जीएस का भी है रहेगा, जिसको आप बिना जो है पेन चलाए जो है सॉल्व आप कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका होगा। तो काफी ज्यादा आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाकी किसी प्रकार का जो है डाउट या संचय होता है आप हमें कमेंट करेंगे। और देखिए जो इसका फॉर्म डेट आपका है ये डायरेक्टली आपका जो है 1 मंथ आपका जो है इंक्रीज आपका कर दिया गया है। और देखा जाए तो इसमें आपका पेमेंट को लेकर के कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रहा था, और यही कारण है कि फॉर्म भरने के बाद पेमेंट नहीं हो रहा था, और पेमेंट अगर नहीं होगा तो फिर आपका जो है एडमिट कार्ड आपका रिलीज नहीं होगा। इन्हीं कारण से क्या है कि डेट जो है इसका 1 मंथ जो आपका बढ़ा दिया गया, तो डेट बढ़ा दिया गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम आपका 23 मई पर होगा, जिस प्रकार से बिहार दरोगा में फॉर्म ही फिलअप हुआ रहा था और डेट भी इसका आ चुका है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव अभी है, और बार बार देख पाएंगे कि पॉलिटिकल जो है पॉलिटिशियन को लेकर के भी देख पाएंगे कि जो है काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी, और काफ़ी ज़्यादा देख पाएंगे कि आपका जो है
रिसेंटली आपका एग्जाम भी आपका कंडक्ट आपको कराया जा रहा है। तो निसंदेह आप लोग प्रिपरेशन करते रहें, काफ़ी जल्दी आपको अपडेट मिलेगा एग्जाम डेट को लेकर के। एग्जाम डेट आ जाएगा तो फिर आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले से प्रिपेयर रहो। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय होता है आप हम कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपका नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। और देखिए क्लास को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो जो लोग जुड़े हैं, जो लोग जो है क्लास रेगुलर कंटिन्यू देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।